आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से आर्थिक लाभ। तो किसान मन कैसे ढंग के आर्थिक लाभ कमावें आधुनिक कृषि यंत्र के उपयोग करके। कहा बार आज समय के साथ चलना है, कहावत बोले संगवारी हो कि पुनी पुनी चंदा पुनी पुनी पानी, समय चूक का पछतानी। तो समय के संग अगर चलना है तो आधुनिक कृषि यंत्र के उपयोग करेल पड़ी। और हम जैसे कि अब देखथन कि सरपट अब ट्रैक्टर आगे हवाए और ट्रैक्टर से हमन काम करथन, बोना है, लूना है, काटना है, मिंजना है, उड़ाना है और ओला फिर समुचित होकर व्यवस्था करना है। तो ये सब आधुनिक कृषि यंत्र के उपयोग से ही संभव है। और ये विषय में जानकारी देबर हमार संग में हवाए डॉक्टर अजय वर्मा जी, निदेशक विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। डॉक्टर साहब आपन के स्वागत है। डॉक्टर साहब चर्चा आगे जारी रखबो, लेकिन ओकर ले पहले एक ठन फिल्म देखथन जौन कृषि यंत्र के कैसे ओकर संरक्षण, कैसे संवर्धन और कैसे ओकर उपयोग होते, एक बार एक फिल्म बने है, ओला देखबो। आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से बढ़ जाती है उत्पादकता, कम समय और अधिक दक्षता से बढ़ जाता है किसानों का मुनाफा। कृषि जीवन का आधार है, देश की जनता के लिए उपहार है और किसानों का धरती के प्रति स्नेह का इजहार है। एक दौर था जब फसलों की खेती के लिए खेत तैयार करना हो तो गैती, फावड़ा और हल बैल का प्रयोग किया जाता था। श्रम और समय दोनों ही अधिक लगते थे। लेकिन समय के साथ बदल रहा है दौर। पुराने कृषि यंत्रों के साथ अब आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग भी खेती में किया जा रहा है। नित्य नए नए कृषि यंत्र बनाए जा रहे हैं और किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ उन यंत्रों का उपयोग करने की पूरी जानकारी भी दी जा रही है। आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से बढ़ जाती है फसलों की शान, बढ़ता है उत्पादन तो किसानों को मिलता है सम्मान। ट्रैक्टर हो, रोटावेटर हो, सीड ड्रिल मशीन हो या स्प्रेयर मशीन या फिर थ्रेशर मशीन, विविध तरह के अत्याधुनिक कृषि यंत्र अब सहज ही बाजार में उपलब्ध हैं। इनका उपयोग करने के लिए इनके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है और किसानों को
इन अत्याधुनिक कृषि यंत्रों की पूरी जानकारी, इनका उपयोग कब और कैसे किया जाना चाहिए, इन सब के बारे में बताने और प्रशिक्षित करने में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। इन सभी मशीनों का उपयोग करते हुए कम समय और कम श्रम के साथ अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इनके प्रयोग से खेती बहुत ही सुनियोजित तरीके से कैसे की जा सकती है, इन सभी बातों की जानकारी और प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। कृषि यंत्रों का उपयोग करके किसान न केवल बहुत ही कम समय और कम श्रम में अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इन कृषि यंत्रों को दूसरे किसानों को किराए पर देकर भी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आधुनिक कृषि यंत्र किसानों का उत्पादन और मुनाफा बढ़ाने में काफी लाभदायक हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है कि जैसे कि आप तो निदेशक विस्तार सेवाएं पूरा केवीके है जो कृषि विज्ञान केंद्र है पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में, ओकर आप निदेशक हो और पूरा कृषि में विस्तार जतका भी हुआ थे कृषि यंत्र के वो सब आप करत हो। तो कैसे ढंग के किसान मन के आप मन मदद करते हो पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में केवीके के माध्यम से? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 27 कृषि विज्ञान केंद्र इस समय पूरे राज्य में संचालित हैं। ऑलमोस्ट सभी जो पहले के जो जिले थे सभी जगह कृषि विज्ञान केंद्र हैं। एक्चुअली देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्रों का मुख्य कार्य डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज है, यानी कि जो हम ज्ञान है उसको किसानों तक पहुंचाने का कार्य हम करते हैं। आज चूँकि हम बात कर रहे हैं आधुनिक कृषि यंत्रों के बारे में, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्रों में अलग अलग सब्जेक्ट्स के विशेषज्ञ होते हैं। उनमें कृषि अभियांत्रिकी से संबंधित भी वैज्ञानिक वहाँ पर कार्य करते हैं, जिनकी सहायता से वहाँ पर ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा जो प्रदर्शन का कार्यक्रम है वो भी हम लोग वहाँ पर आयोजित करते हैं। तो इस तरीके से जब किसान आकर के खुद उन चीज़ों को सीखता है और उनका उपयोग करता है तो वो निश्चित रूप से उसका अडॉप्शन आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब उनको उन यंत्रों के बारे में एक तरीके से चलते हुए देखते हैं, खुद उपयोग करते हुए देखते हैं, तो उसका अडॉप्शन आता है और किसान उन कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं। जहाँ तक कृषि यंत्रों की बात है, इससे सबसे पहला तो एक तो समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, कम समय में हम ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। और आज जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, विंडो पीरियड बहुत कम रहता है कि पानी गिरता है या उसके बीच का जो समय है बहुत कम रहता है। तो इसको देखते हुए आधुनिक कृषि यंत्रों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, उत्पादन लागत में कमी आती है और गुणवत्तापूर्वक जब कार्य करते हैं तो उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। जी, बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश जब ले बने हवाए और तब से कृषि यंत्र के ज़्यादा उपयोग हुआ था। पहले हमारे किसान भाई मन हाँ जैसे बैला से हल चलावे और खेती ला करे और बैला से ही मिंजाई काम हो, बेलन चलावे। लेकिन आज कृषि यंत्र के उपयोग से कैसे ज़्यादा फायदा किसान मन हुआ थे और काव मलऊ करना चाहिए, एक आप जानकारी देते। जहाँ तक जब राज्य बना था तो पूरे राज्य में हम यदि कृषि यंत्रों के साथ साथ ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टरों की संख्या उस समय 10 से 15 हज़ार के आसपास थी। परंतु राज्य बनने के इन 23-24 साल में आज कम से कम 3.5 लाख ट्रैक्टर्स का उपयोग हो रहा है। और कभी भी कोई भी राज्य जब बनता है या जो हम बोलते हैं विकसित राज्य या विकसित देश, तो आप ये देखो कि खेती में जो लेबर का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता है। निश्चित रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बढ़ेगा, औद्योगिकरण जब बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से जो हमारे एग्रीकल्चर के जो लेबर हैं वो इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में हमको यदि खेती को बचाना है तो निश्चित रूप से कृषि यंत्रों का उपयोग करना आवश्यक है। तो जहाँ तक बात कृषि यंत्रों की है, छत्तीसगढ़ में पहले बैलों की सहायता से खेती होती थी और बैलों की संख्या के आधार पर जो मुख्य यंत्र था वो एक तरीके से हमारा देसी हल था। परंतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियांत्रिकी संकाय में इस पर काफ़ी समय से हम लोग कार्य कर रहे हैं। न केवल हल के अलावा बीज बोने वाली यंत्र,
निराई गुड़ाई के यंत्र, इन सब पर भी हम लोगों ने कार्य किया। और छत्तीसगढ़ की जो भूमि दशा है, जो छत्तीसगढ़ में जो फसल बोई जाती है, उनके आधार पर कृषि यंत्रों का विकास किया। तो यही कारण है कि पहले लोगों के दिमाग में था कि एक क्वेश्चन हमेशा वो लोग मुझसे करते थे कि ये यदि मान लो पंजाब में चलता है या केरल में चलता है या बाहर चलता है, तो क्या ये यंत्र छत्तीसगढ़ में चलेगा कि नहीं चलेगा नहीं। जी बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सामयिक था, क्योंकि मतलब यदि मान लो मैं बोलूँ कि पंजाब में जो ज़मीन है वो हल्की है, मतलब एलुवियल सॉइल है, परंतु अपने यहाँ आप देखोगे कि बहुत हैवी सॉइल कंडीशन है। तो निश्चित रूप से इस पर अनुसंधान की आवश्यकता थी। इसके अनुसार जो मतलब जो यहाँ पर भूमि दशा है या जो फसल बोई जाती है, उसके अनुसार यहाँ पर यंत्रों का विकास करना आवश्यक था। तो इनको देखते हुए विश्वविद्यालय ने काफ़ी सारे यंत्रों का विकास किया, और यही कारण है आज पूरे राज्य में काफ़ी संख्या में जो खेती का जो कार्य है मशीनों की सहायता से हो रहा है। जी जी, बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब आप बताते रहे हो। ये एक बात, जैसे हमन परंपरागत खेती हमारे किसान मन करे, बैला से ही जैसे हल चलावे और मताई के काम होए, कटाई काम होए, बेलन से ओला मीजे के काम होए, तो और बिल्कुल पंखा हाथ में उठाए और ओकर से उड़ाई काम होए। तो परंपरागत खेती और आधुनिक खेती में कृषि यंत्र के कतेक महत्व हवा है, एकरो बारे में आप बताओ। जहाँ तक बैलों की सहायता से जब हम खेत की जुताई करते हैं, तो आप ये देखो कि जो उसका नास है उसमें बहुत कम चौड़ाई में काटता है। तो यदि मान लो मैं 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ की बात करूं, तो 2.5 एकड़ में यदि मान लो हमको मतलब बैल के पीछे चलना है, तो आपको करीब करीब 64 किलोमीटर चलना पड़ता है, मतलब उसके पीछे चलते हुए 2.5 एकड़ को कवर करने के लिए। वही कार्य आज यदि ट्रैक्टर की सहायता से यदि जुताई कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 एकड़ को करने के लिए 2.5 घंटे की ही आवश्यकता है, या उससे भी कम समय में हम कर लेते हैं। तो यदि मान लो हमको यदि इस तरीके के कार्य जो समय पर करना है, यदि समय पर यदि नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा कि एक तरीके से ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और जितना लेट करेंगे उतना ही उत्पादन में कमी आता है। इसके अलावा यदि मान लो यंत्रों की बात करें, तो यदि जुताई के यंत्र की बात करें, तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को मालूम है कि जुताई के लिए जो यंत्र का उपयोग ज़्यादातर उपयोग ट्रैक्टर में किया जाता है वो कल्टीवेटर है। मैं यहाँ पर किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आप और दूसरे जो आधुनिक यंत्र हैं, जैसे कि मोल्ड प्लाऊ है, डिस्क प्लाऊ है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। मोल्ड प्लाऊ से ये फ़ायदा होता है कि न केवल ये मिट्टी को काटता है, साथ ही साथ मिट्टी को पलटता भी है। तो जो बीमारी है या ऐसे कोई कीड़े मकोड़े हैं जो कि धूप के सामने एक्सपोजर में आते हैं, वो बाहर आते हैं, और उसका मतलब एक तरीके से वो उनके मरने से या उनके धूप में आने से जो बीमारी है या कीड़े जो लगते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक और यंत्र छत्तीसगढ़ में काफ़ी पॉपुलर है, जिसको कि अपन रोटावेटर कहते हैं। रोटावेटर मेरे ख्याल से आज छत्तीसगढ़ में चाहे धान की खेती कर रहे हों या सब्जी की खेती कर रहे हों, वहाँ पर बहुत ही उपयोगी है। ये दोनों ही कंडीशन में, मतलब वेटलैंड कंडीशन में, जब पानी भरे खेतों में यदि उपयोग करना हो तब भी, और जब आप मतलब सूखे खेत में तैयारी कर रहे हैं तब भी ये रोटावेटर का काफ़ी उपयोग हो रहा है। और मेरे ख्याल से काफ़ी संख्या में रोटावेटर इस समय पूरे छत्तीसगढ़ में उपयोग में आते हैं। जी जी, नहीं बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, जैसे आप बताया रोटावेटर के आज मांग बहुत है, चलन बहुत है। हम एक बात जरूर जानना चाहबो किसान भाई मन बर कि जैसे जे मन आधुनिक कृषि यंत्र नहीं खरीद सकते, तो का जैसे बैला से केवल हमन हल चलाथन, नांगर चलाथन, तो ऐसे कोनो और आधुनिक यंत्र का जेला हम बैला से भी चला सकन? बैल से चलने वाले करीब करीब काफ़ी सारे यंत्र हम लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया है। एक जो यंत्र है बोने की मशीन है, जिसको कि हम इंदिरा सीड ड्रिल बोलते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। इससे न केवल आप धान की बुआई कर सकते हो, चना, इसके अलावा गेहूं की बुआई कर सकते हो, इसके अलावा अलसी लगा सकते हो। तो यानी कि छत्तीसगढ़ में जो फसल बोई जाती है वो बैल चालित जो सीड ड्रिल है उसकी सहायता से उपयोग से हम उसको लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या है कि सीड कम फर्टिलाइजर होता है। सीड कम फर्टिलाइजर का मतलब होता है कि बीज और खाद एक जगह पर गिरता है। जैसा कि मतलब एग्रोनॉमिकल रिक्वायरमेंट होता है कि बीज ऊपर गिरे, उसके नीचे खाद गिरे और साइड प्लेसमेंट हो, तो वो सारी चीज़ें मशीन की सहायता से हम ज़्यादा गुणवत्तापूर्वक कर सकते हैं और कम समय में कर सकते हैं। तो यदि छोटे खेतों का आकार है या छोटे किसान हैं, उनके लिए भी कृषि यंत्र हैं। यदि मान लो मैं ये बोलूँ कि बैल से चलने वाले निराई गुड़ाई यंत्र भी उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि जो छत्तीसगढ़ में ब्यासी सिस्टम है, ब्यासी के लिए भी ब्यासी प्लाऊ का हम लोगों ने यहाँ पर विकास किया है। और यहाँ मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि न केवल बैल से
चलने वाले ब्यासी यंत्र का विकास किया गया, साथ ही साथ पावर टिलर से चलने वाले भी ब्यासी यंत्र का विकास किया गया है जी। और एक बात और है कि जब से हमने लाइन सोइंग सीडर की सहायता से डायरेक्ट सीडेड राइस का उपयोग कर रहे हैं, तब से ब्यासी की भी आवश्यकता नहीं है। मतलब पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती थी समय पर, तो ब्यासी का काम नहीं हो पाता था। तो उसको देखते हुए जो अब जो हम डायरेक्ट सीडेड राइस का उपयोग करते हैं, उसमें आपको ब्यासी की आवश्यकता नहीं होती। केवल ये है कि जब आपके पास पानी हो जाए तब वो कतार में आप यदि वीडर्स का उपयोग करते हो तो वीडर के उपयोग से वो एक तरीके से ब्यासी की कंडीशन आ जाती है और उत्पादन में भी अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आप बढ़िया बात बता रहे हो ब्यासी, हमारे किसान भाई मन हाँ जैसे धान के पूरा धान के कटोरे छत्तीसगढ़ हो धान के ज़्यादा खेती होते, तो बहुत जन किसान मन हाँ रोपा लगाते, तो रोपा लगाए बर बहुत अकन मजदूर के जरूरत पड़ते, तो का एकरो बर कोनो ऐसे आधुनिक कृषि यंत्र है जेकर से कम समय में रोपा लग जाए और बढ़िया से किसान हाँ ओकर लाभ लेवाए? रोपा लगाने की जो मशीन है उसको हम पैडी ट्रांसप्लांटर कहते हैं और ये स्वचालित होता है। इसमें एक चीज़ है जिसका ध्यान रखना पड़ता है कि जो नर्सरी जो हम तैयार करते हैं, मतलब जो पौधे लगाने हैं उसमें, वो एक तरीके से ट्रे में तैयार किया जाता है और वो जो पौधे हैं वो जड़ सहित मिट्टी के साथ जड़ सहित लगते हैं। यहाँ पर मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जनरली क्या हुआ अपने यहाँ जो सिस्टम है ट्रांसप्लांटिंग का, रोपा लगाने का, उसमें क्या करते हैं कि हम जब पौधा करीब करीब 25 से 30 दिन का हो जाता है तब हम उसको उखाड़ते हैं, उसके रूट को वॉश करते हैं, मतलब जड़ों को धोते हैं और खेत को मताने के बाद उसको लगाते हैं। तो यदि मान लो यदि समय पर भी काम कर रहे हो तब भी काफ़ी लेट हो जाता है। एक्चुअली कि जो सीडलिंग्स हैं, जो धान के जो पौधे हैं, उनको करीब करीब 14 से 20-22 दिन के में लगा देना चाहिए। परंतु यदि मान लो किसी के पास लंबी खेती है और यदि हम ट्रांसप्लांटिंग का काम यदि मजदूरों की सहायता से करते हैं तो आप ये देखो कि दिन भर में यदि मान लो 10-12 मजदूर लगाते हैं तो 1 एकड़ की रोपाई का काम होता है। यदि मान लो किसी के पास 20 एकड़ ज़मीन है और यदि वही ग्रुप यदि काम कर रहा है तो आप ये देखो कि 30 दिन का जो पौधा है उसकी उम्र हो जाती है 50 दिन। अब यदि मान लो उसको वेजिटेटिव ग्रोथ करने का जो समय है वो बहुत कम हो गया। यानी कि हम ये बोलते हैं कि विश्वविद्यालय के अनुसंधान परिक्षेत्र में जो हम उत्पादन बताते हैं कि 5 टन उत्पादन होता है, 6 टन उत्पादन होता है, वही चीज़ वही वैरायटी जब वहाँ पर किसानों के खेत में जाती है तो समय प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने के कारण, देरी से रोपा लगाने के कारण आप देखो कि जो उत्पादन है वो करीब करीब काफ़ी कम हो जाता है, 3, साढ़े 3, 4 टन का उत्पादन आता है। और इसको देखते हुए ये ज़रूरी है कि जो रोपा है वो कम समय में कम उम्र के नर्सरी को लगाना चाहिए, पौधे की उम्र कम होनी चाहिए। और ये कार्य यदि मान लो हम पैडी ट्रांसप्लांटर से करते हैं तो करीब करीब 2 से ढाई घंटे में 1 एकड़ का रोपा लग जाता है और ख़र्चा भी करीब करीब जो इस पद्धति में लगता है जहाँ की अब 4-5 हज़ार रुपये रोपा का प्रति एकड़ का खर्चा आने लगा है, वो यदि रोपा की मशीन से लगाओगे तो केवल ज़्यादा से ज़्यादा 800 से 900 रुपये में वो काम हो जाता है। और लेबर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा से ज़्यादा एक लेबर आपको सपोर्ट करने के लिए चाहिए और एक मशीन को चलाने के लिए चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत कम लेबर की सहायता से हम रोपा लगाने का काम कर सकते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया बात। लेकिन एक बात जरूर है किसान भाई हो कि थे ना कि डार ले चुके बेंदरा और समय ले चुके किसान, तो फिर ओकर नहीं है कल्याण। यानी खेती है घलो समय की खेती है, अगर समय में करवे तो लाभ हो ही। डॉक्टर साहब एक बात और जरूर आप बताओ, ये तो हम धान के बारे में कहा रहे हैं, जिससे कोनो किसान मन गेहूँ, चना, अरहर, अलसी एला लगाना चाहते, एकर फसल उत्पादन करना चाहते, तो कौन से कृषि यंत्र के उपयोग मन करे कि ताकि जल्दी से समय के अनुसार ओकर के खेती हुए और लाभ घलो मन कमावे? जहाँ तक खेत की तैयारी करने वाले जो यंत्र हैं, चाहे आप कोई भी फसल लगाओ, जुताई के जो यंत्र हैं वो तो कॉमन है। जैसे कि मैंने बताया कि कल्टीवेटर का उपयोग कर सकते हैं, मोल्ड वुल प्लाव का उपयोग कर सकते हैं, डिस्क हैरो का उपयोग कर सकते हैं, रोटावेटर का उपयोग कर सकते हैं। परंतु मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यदि छत्तीसगढ़ में जितनी भी फसल बोई जाती है, चाहे धान लगाएं, उसके बाद आप चना लगाना चाहते हो या अलसी लगाना चाहते हो या गेहूँ लगाना चाहते हो या जितनी भी तरीके की सूरजमुखी लगाना चाहते हो, इसके लिए एक मशीन का विकास हम लोगों ने यहाँ पर किया है जिसको कि इंक्लाइन प्लेट प्लांटर बोलते हैं। इंक्लाइन प्लेट प्लांटर में क्या है, एक तरीके से एक डिस्क होता है जो कि घूमता है और उसमें उसके आउटर में ओरिफिस बने हुए हैं, तो जो कि जिस तरीके का मतलब बीज है उसी तरीके से बीज को उसमें उसके ओरिफिस में वो आता है। और जब नीचे की तरफ घूमता है, नीचे की तरफ आता है तो वो बीज को वहाँ छोड़ देता है। तो इस इंक्लाइन प्लेट प्लांटर की सहायता से न केवल हम कतार से कतार की दूरी को मेंटेन करते हैं, साथ
साथ ही साथ पौधे से पौधे की दूरी भी मेंटेन होती है। तो जितने भी फसल छत्तीसगढ़ में बोई जाती है, करीब करीब सभी फसल इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर की सहायता से हम लगा सकते हैं। और इसमें इसके उपयोग से ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि न केवल कतार से कतार की दूरी, साथ ही साथ पौधे से पौधे की दूरी भी मेंटेन होती है। और जितना बीज दर है, मतलब यदि मान लो, मैं सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ, यदि मान लो हमको धान की खेती करनी है और उसमें 1 एकड़ में यदि हम छिटका पद्धति से बोते हैं तो 30 से 40 किलो बीज की आवश्यकता होती है। यदि आप रोपा लगा रहे हैं तब भी हमको करीब करीब 10 से 12 kg बीज की आवश्यकता होती है, यदि प्रॉपर यदि लाइन सोइंग करें तो। और यदि इस मशीन से भी लगाते हैं तो काफ़ी कम बीज की सहायता से करीब करीब, यदि मान लो मैं 1 हेक्टेयर की बात करता हूँ, तो उसमें इतना है कि आप 25 kg से 2.5 एकड़ में भी बोने का काम कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यदि 1 ग्राम बीज की बात करें, मतलब 1 ग्राम बीज की बात करें, तो उसमें करीब करीब हमारे जो धान के बीज आएंगे वो करीब करीब 22 से 24 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। यानी कि 1 ग्राम में आप 20 से 22 पौधे तैयार कर सकते हो। तो यदि मान लो 1 हेक्टेयर में यदि मान लो हमको लगाना हो तो आप ये देखो कि बहुत कम बीज की आवश्यकता होती है। परंतु हम अननेसेसरली इतने ज़्यादा बीज का उपयोग करते हैं, जो कि मशीनों के साथ के सहायता से उपयोग करने पर जो इनपुट है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होता है। यानी कि जो आप लगा रहे हो उसका प्रॉपर उपयोग वहाँ पर हम कर सकते हैं। जी, व्यर्थ में बीज चला जाता है। हाँ, व्यर्थ में जो बीज चला जाता है उसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमन हाँ धान के खेती की बात करें, गेहूँ चना की बात करें, जो सब्जी हमारे किसान भाई मन लगाते, अब सब्जी के भी बहुत बृहद मात्रा में खेती करत हमारे किसान भाई मन, तो ओकरो बारे में ऐसे कौन से यंत्र है जिकर संक्षेप में आप बताते हैं? जहाँ तक सब्जी की खेती की बात है, मेरे ख्याल से राज्य बनने के बाद हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। हम एक तरीके से सब्जियों के मामले में, फलों के मामले में काफ़ी तरह से ये देखा जाए तो राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। यही कारण है कि सब्जी की खेती में एक तरीके से लेबर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। यदि मान लो आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से करें तो समय पर भी होगा और लागत भी कम आएगा। जहाँ तक खेत की तैयारी के लिए मैंने यंत्रों के बारे में आपको अभी चर्चा में बताया है। इसके साथ ही साथ यदि मान लो हमको मादा बना करके लगाना है, आपने देखा होगा प्लास्टिक मल्चिंग होता है, मतलब प्लास्टिक मल्च लगा करके उस पर पौधे लगाए जाते हैं, तो उस सब की मशीनें यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा यदि मान लो प्लास्टिक मल्च लगाने के साथ आप उस पर ड्रिप लगाना चाहते हो तो ड्रिप सिस्टम से आप उसमें सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हो। इसके अलावा स्प्रिंकलर का उपयोग कर सकते हो। आजकल यदि मान लो हम और आधुनिक कृषि यंत्रों की बात करें तो रोबोटिक्स हैं और बाकी सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। यदि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जितनी भी फसल जो डेवलप्ड कंट्रीज़ करते हैं या हमारे जो डेवलप्ड स्टेट हैं, चाहे पंजाब हो या हरियाणा हो या अन्य जो स्टेट हैं, यदि वहाँ पर कृषि यंत्रों का उपयोग हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में भी इन सभी कृषि यंत्रों का उपयोग हम करके उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं और उत्पादन लागत में कमी ला सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप तो अथाह समुद्र है आपके अंदर, तो अथाह ज्ञान है कृषि यंत्रों के बारे में, और आपने इस कम समय में इतना विस्तार से हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आने वाले समय में फिर ऐसे ही नई नई तकनीक, विधि की जानकारी लेकर के आपके सामने हम उपस्थित होंगे। अब दीजिए विदा। जय जोहार।